Register now. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो दिस इज अंशुप्रिया, असिस्टेंट केमिस्ट्री मास्टर टीचर वेदांतु, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द 10 क्विज क्वेश्चन ऑन द टॉपिक पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चे, पी ब्लॉक एलिमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड तो आज हम लोग करने वाले हैं 10 क्वेश्चन पी ब्लॉक एलिमेंट से। ठीक है बच्चे, तो देखते हैं कि किसका कितना ग्रिप हो रखा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। एंड तो बच्चे, आप लोग एक्साइटेड हो आज की क्लास के लिए? आप लोग एक्साइटेड हो बच्चे कि पी ब्लॉक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? ठीक है बच्चे, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, पहले जल्दी से बताओ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मुझे देखना है कि बच्चे आप लोग सारे एनर्जेटिक हो रहे हो कि नहीं, ज़्यादा सारे एक्साइटेड हो रहे हो कि नहीं आज की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जल्दी कमेंट करो। मैम, वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द टुडेज क्लास। ठीक है बच्चे, तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन बच्चे। ठीक है, 1 मिनट। तो बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चे, अगर अभी तक आपने अपने फेवरेट वेदांतु नीट मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बच्चे, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द सेशंस गोइंग ऑन। ठीक है, एंड न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है बच्चे। अगर अभी तक आपने न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो बच्चे। आपको सारे पीडीएफ्स वगैरह वहीं मिलेंगे। ठीक है, क्लास से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ हैं आपको वहीं मिलेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो देयर इज अ चांस दैट यू कैन विन द वेदांतु टी शर्ट। ठीक है बच्चे, तो अब जल्दी ज्वाइन कर लो। ठीक है बच्चे, लिंक दे रखा है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट इज अबाउट द वेदांतु नीट प्रो सब्सक्रिप्शन। बच्चे, ये प्रो सब्सक्रिप्शन होता क्या है? तो इट इज़ लाइक अ नेटफ्लिक्स। जैसे आप एक बार नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो क्या होता है बच्चे, यू हैव द एक्सेस टू ऑल द सीरीज अवेलेबल इन इट। उसी तरीके से अगर आप नीट प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हो देन यू विल हैव द एक्सेस टू ऑल द लाइव क्लासेस अवेलेबल इन इट। एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रो सब्सक्रिप्शन? देन 5000 प्लस आवर्स ऑफ लाइव ऑनलाइन टीचिंग, टेस्ट एंड असाइनमेंट विद द 10,000 प्लस क्वेश्चंस, कंटिन्यूस रिव्यू ऑफ द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि कौन सा एरिया आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किस पे काम करने की जरूरत है आपको अभी। एंड 20 प्लस टीचर्स विद द 5+ years of the experience, option to learn in English or the Hindi language. So Vedanta is giving you facility to choose your own language and cover all the needs with micro and the crash courses. तो बच्चे, ये क्रैश कोर्स तो आपको पता ही होगा। माइक्रो कोर्स क्या होता है बच्चे? तो जो अगर कोई भी टॉपिक आपका किसी भी रीज़न से छूट गया है या फिर उसकी क्लास आपने अटेंड नहीं की है किसी भी रीज़न से, तो आप उसे कवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रो कोर्सेज। ठीक है बच्चे, and you will have all the 3 subjects, that is biology, physics and chemistry, instant in class doubt solving. The classes are totally interactive and obviously learned safely from home on any devices. ठीक है बच्चे, तो अगर आप ये कोर्स 1 महीने के लिए लेते हो तो लिंक यूज़ करते हो जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एंड कूपन कोड यूज़ करते हो, दैट इज़ ANPPRO। तो जो कोर्स आपको अदरवाइज बच्चे 7,500 का मिल रहा था वो 1,500 डिडक्ट होके मिल सकता है आपको सिर्फ 6,000 में। तो बट कूपन कोड लगाना नहीं भूलना बच्चे, क्योंकि तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर डिस्काउंट नहीं चाहिए तो कोई नहीं, अगर आपके पास है उतना पैसा कि दे दो 7,500 तो फिर कोई नहीं, लेकिन अगर आपको डिस्काउंट चाहिए 1,500 का तो कूपन कोड लगाना मत भूलना। ठीक है, दैट इज ANPPRO। Now coming to the first question of today's session, and the first question on screen is this, and the question is, which of the following oxo acids of phosphorus is reducing agent and a monobasic acid as well? ठीक है, and your time starts now and you are given the 25 second to answer this question. तो जल्दी करो बच्चे, मतलब पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सा ऐसा ऑक्सो एसिड है फॉस्फोरस का जो कि रिड्यूसिंग एजेंट भी है एंड मोनोबेसिक एसिड भी है। ठीक है, तो जल्दी करो बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है पहले तो ये सोचो, एंड फिर मोनोबेसिक एसिड क्या होता है ये सोचो, एंड देन बोथ को कंबाइन करके कॉन्सेप्ट लगाओ। ठीक है, तो टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज H3PO2। तो बच्चे क्या है? ठीक है, क्या है? तो देखो, पहले तो हम एक एक चीज़ को देखते हैं, एक एक चीज़ जो भी आपसे पूछ रहा है। तो
अलग अलग करके देखते हैं। पहले हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बच्चे? एजेंट जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, सॉरी दूसरे को रिड्यूस करता है एंड खुद ऑक्सीडाइज होता है। मतलब एजेंट मतलब कि वो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज मतलब खुद का उसका लॉस ऑफ क्या होगा बच्चे? लॉस ऑफ, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, खुद का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, एंड दूसरे का, एंड रिड्यूसेस अदर। एजेंट मतलब बच्चे रिड्यूसेस अदर, समझ रहे हो आप? मतलब दूसरे को वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएगा, खुद का उसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो बच्चे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका होगा? पहले सोचो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करना चाहेगा? अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कौन करना चाहेगा? जो कि आपका लाइक लेस, जिसका कि लेस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, है ना? या फिर आप बोल सकते हो कि जिसका कि कम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, जो कि आपके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं प्रेजेंट है, वही लूज कर सकता है ना अपने इलेक्ट्रॉन को बच्चे, ताकि वो अपने मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाए। तो एक कॉन्सेप्ट में बता रही हूँ, सोचना कैसे है वो बता रही हूँ मैं आपको। तो और इससे आपको एक चीज़ समझ आया कि ये आपके मैक्सिमम जो भी आपका फॉस्फोरस है, ठीक है, फॉस्फोरस अदरवाइज आपके +5 ऑक्सीडेशन, इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चे? +5, मतलब कि इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा। मतलब कि आपको इससे एक हिंट तो लग रहा है कि ये +5 में तो नहीं होगा। अगर ये +5 में खुद होता तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। अगर ये +5 में खुद होगा तो ये और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है बच्चे। मतलब कि कोई लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तभी ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है ताकि वो और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाए, और दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ताकि वो रिड्यूस हो जाए, और खुद का इलेक्ट्रॉन जो वो लूज कर रहा है। समझ रहे हो आप? तो उससे आपको एक हिंट मिला है कि आपका रिड्यूसिंग एजेंट जो है, ये अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ये खुद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होगा प्रेजेंट, ठीक है। मैं आपको सोचने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। चलो ठीक है, इससे हमें एक हिंट तो पता चल गया। अब देखो बच्चे, हम सारे का ना, देखो सारे का जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे और जब डी वाले का निकालना, डी वाले का जब निकालोगे, एक एक करके सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, फिर डी में पहुंचना। मैं आपको एक एक सबका जो है एक एक करके दिखाती हूँ आपको कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, ठीक है बच्चे। इसका देखो 4, इसका भी नहीं करेंगे, पहले हम इसका कर लेते हैं, ठीक है, इसका कर लेते हैं। 3 × 1 किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। फॉस्फोरस जो है बच्चे उसका क्या है? X मान लो, एंड प्लस ऑक्सीजन -2 होता है, 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब कि -2 × 3, समझ रहे हो आप? -2 × 3 है ना, इक्वल टू 0 हो गया, मतलब 3 + x - 6 = 0 है कि नहीं? तो x - 3 = 0, x = क्या हो जाएगा? 3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे फॉस्फोरस प्रेजेंट है, ठीक है बच्चे। अब हम जिसका जो कि इसका आंसर रियल में दे रखा है, देखते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है, H3PO2। इसका भी देख लेते हैं, इसका पहले इसी का देख लेते हैं। x मान लो फॉस्फोरस का, ठीक है, x मान लो फॉस्फोरस का, एंड हाइड्रोजन का पता है आपको +1 होता है, ऑक्सीजन का पता है आपको -2 होता है, 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब पहले लिखते जाओ +1, ऐसे लिखो 1 + x प्लस -2 × 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, = 0, तो 1 + x - 6 = 0, तो x - 5 = 0, x = +5। अभी जस्ट मैंने बोला था अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होना चाहिए, तब अगर वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है। अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, मतलब कि खुद वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज होना मतलब बच्चे इलेक्ट्रॉन लूज करना। जब अगर वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में खुद प्रेजेंट है तो वो और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अब हम डी वाले का देखते हैं, H3PO2 का देखते हैं क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, ठीक है। तो इसका +1 होता है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का आपका -2 होता है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 3 × 1 करेंगे, इसका हमने P का X मान लिया, हमें नहीं पता इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चे? -2 होता है, और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है बच्चे। तो 3 + x - 4 = 0, x - 1 = 0, तो x = क्या हो जाएगा बच्चे? +1, ठीक है, समझ आ गया। तो मतलब कि यहाँ पे फॉस्फोरस जो है आपका
वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है बच्चे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे फॉस्फोरस जो है आपका प्रेजेंट हो रहा है। मतलब आपको एक चीज़ तो समझ आ गया कि यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिख रहा है आपको, क्लियर है सबको कि यहाँ पे आपको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉस्फोरस है, ये तो समझ आ रहा है आपको। अब दूसरा जो बोला था कि मोनोबेसिक एसिड भी है साथ में, ठीक है, तो हमें अब उसी का चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आया। तो बच्चे फॉस्फोरस का क्या था, मतलब H3PO2, H3PO2, ठीक है बच्चे। देखो जब अभी आपको कोई फॉस्फोरस का आपको ये मतलब ऑक्सी एसिड बनाने को दिया जाए ना, तो सबसे पहले क्या करो, एक डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन को कनेक्ट कर दो, ठीक है, पहले सबसे पहले ये करो, ठीक है बच्चे। एंड बाकी फिर जो क्या करो बच्चे, एक ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। फॉस्फोरस जो है उसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो बाकी ये जो है 2 बॉन्ड इसने ऑक्सीजन के साथ ही बना लिया। अब बाकी वो सिंगल बॉन्ड कितने बनाएंगे, 3 बना सकता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है बच्चे, 3 वो सिंगल बॉन्ड बना सकता है अभी। तो बाकी देखो कितना बचा हुआ है, तो एक ऑक्सीजन और बचा हुआ है, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड से यहाँ से कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड से मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज है। अब उसके साथ नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल करना है ना हमें, तो नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाल दो, 3 में से एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, ठीक है, समझ रहे हो, ये नेगेटिव चार्ज हट गया, तो OH आ गया यहाँ पे। बाकी बचा यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो बच्चे यहाँ चला गया, 3 हाइड्रोजन था इसके पास, तो 2 हाइड्रोजन अभी और बचे हैं, तो दोनों हाइड्रोजन को फॉस्फोरस से डायरेक्टली कनेक्ट कर दो, समझ गए। तो ऐसे बनाया जाता है इसका ऑक्सी एसिड, जब हम फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड बनाते हैं, ठीक है बच्चे। सबसे पहले आप क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया, फॉस्फोरस को एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट करोगे, ठीक है, फॉस्फोरस के साथ। बाकी जो है बाकी दूसरे ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करो, सिंगल बॉन्ड है तो मतलब माइनस चार्ज होगा उस पर, उसे न्यूट्रल करने के लिए एक हाइड्रोजन वहाँ डाल दो। बाकी जितने बचे हुए हाइड्रोजन है उसे डायरेक्टली सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट कर दो, ठीक है बच्चे। अगर इसमें और भी होता, जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे होता, H3PO3 होता है यहाँ पे, ठीक है बच्चे, तो आप इसे ऐसे करते, एक डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर लेते, ठीक है, और बाकी उसके बाद एक ऑक्सीजन तो यहाँ चला गया डबल बॉन्ड से, बाकी इसके पास 2 ऑक्सीजन और बचे, तो दो ऑक्सीजन को एक ऑक्सीजन यहाँ डाले, सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से दो हाइड्रोजन लेंगे और यहाँ डाल देंगे न्यूट्रल करने के लिए इसको, समझ रहे हो आप, इसे हटाने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास +1 चार्ज और ऑक्सीजन के पास यहाँ पे -1 चार्ज है, तो ये आपका न्यूट्रल हो गया। और बाकी एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है ना बच्चे, 2 यहाँ पे आपने यूज़ कर लिया है, तो एक हाइड्रोजन अभी आपका और बचा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बच्चे। इस तरीके से बनाती है, H3PO3 के लिए मैंने बनाया है, ये H3PO2 के लिए आपका यहाँ पे है, ठीक है, तो H3PO2। तो देखो बच्चे अब देखो ये बोल रहे हैं मोनोबेसिक एसिड, मतलब मोनोबेसिक एसिड मतलब क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो होगा बच्चे वो एक ही होगा, तभी वो मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है बच्चे। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, जो आपको फॉस्फोरस से डायरेक्टली अटैच्ड है बच्चे, वो आपका इजीली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है। जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है बच्चे, वो आपका इजीली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, समझ रहे हो, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना ईजी है। और इनफैक्ट जब ये बॉन्ड ब्रेक भी होगा तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, समझ रहे हो, नेगेटिव चार्ज ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये स्टेबल होता है, ठीक है, तो मतलब ब्रेक होने के बाद भी स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है बच्चे। इसलिए तो यहाँ पे जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वो कितने हैं बच्चे, एक ही है, क्योंकि जितने आपके, देखो एक शॉर्टकट में आप जान लो, जितने आपके ऑक्सीजन से डायरेक्टली ऑक्सी एसिड की अगर आप बात कर रहे हो, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड की बात कर रहे हो अगर आप, तो जितने भी आपके ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन होंगे ना बच्चे, वो आपके रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। अगर बस एक ही हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अटैच्ड है, मतलब ये आपका मोनोबेसिक हो गया, मतलब एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ये देखो H3PO3 मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया था, तो वहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है अटैच्ड है ऑक्सीजन से, मतलब यहाँ पे 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो आपका डाई बेसिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये आपका डाई बेसिक एसिड है, और ये डायरेक्टली जो है वो 2 हाइड्रोजन दे देगा, और जो है ये आपका डाइबेसिक एसिड हो गया, ठीक है बच्चे। ये आप 2 हाइड्रोजन आपका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, क्लियर सबको। तो देखो यही जो आपका 4th ऑप्शन है उसका देखो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, मतलब +1 आ रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे, वो आपको उसे हम क्या, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन बच्चे, जो खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, मतलब +1 जो है उसके भी चांसेस है +3 +5 ऐसे जाने के, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो +3 +5 कब जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मतलब कि खुद ऑक्सीडाइज होने की उसकी पॉसिबिलिटी है। एंड देन मोनोबेसिक एसिड, मतलब मोनोबेसिक एसिड भी होना चाहिए, मतलब एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होना चाहिए, तो देखो एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है इसके पास, H3PO2 के पास, क्लियर है सबको बच्चे।
Okay. Now coming to the next question of today's session, and the next question on the screen is this, and the question is, which is the correct thermal stability order of the H2E, जिसमें कि E आपका ऑक्सीजन, सल्फर, SE, TE and PO, ठीक है। तो सारे आपके दे रखे हैं OS, SE, TE and PO, मतलब कि ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहा है, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, तो जल्दी करो बच्चे। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब क्या बच्चे, जो कि हीट के प्रेजेंस में स्टेबल हो, ब्रेक ना करे, उससे हम थर्मल स्टेबिलिटी कहते हैं। अगर वो हीट के प्रेजेंस में ब्रेक कर गया, मतलब अगर हम हीट करेंगे उसे, तो अगर वो ब्रेक कर गया तो वो थर्मल स्टेबल नहीं है। स्टेबल मतलब स्टेबल बच्चे, टूटना नहीं चाहिए वो, ठीक है। तो अगर वो हीट के प्रेजेंस में टूट गया तो वो थर्मली स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बताना है इसमें से कि कौन सा जो है ऑर्डर में जो है वो थर्मली स्टेबल है। H2E, ई के लिए आपका दे रखा है ई जो है वो दे रखा है बच्चे OS, SE, TE and PO, मतलब ऑक्सीजन फैमिली दे रखा है, ठीक है बच्चे। तो आप बताओ इसको, ठीक है। तो जल्दी करो बच्चे, जल्दी करो, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन सी। तो बच्चे देखो, जब हम क्या करते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ये ऑक्सीजन फैमिली की बात है, तो ऑक्सीजन फैमिली में जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे इस तरीके से, ऐसे ही है ना बच्चे, ऑक्सीजन फैमिली देखो इसी तरीके से होता है ना। तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे बच्चे, तो इसका बॉन्ड जो होगा, ठीक है, जो बॉन्ड है वो वीक होगा, ठीक है। तो जो मतलब H2 के साथ जो इसका बॉन्ड हो रहा है ना, मतलब इस तरीके से जो H2O, H2S, H2SC, इस तरीके से इसका जो बॉन्ड है बच्चे, वो आपका वीक होते जाएगा, ठीक है। और बॉन्ड की वीक होने के कारण क्या होता है कि ईजिली ब्रेक हो जाएगा, जैसे ही उसे हम हीट करेंगे वो ब्रेक हो जाएगा, समझ रहे हो। उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, समझ रहे हो बच्चे। तो इस कारण से क्या है कि इसका थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, क्लियर है। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ today's session, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस, एंड द क्वेश्चन इज मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, ठीक है। तो आपका ये दे रखा है, अब आपको मैच करना है किसका कौन सा जो है वो शेप है, ठीक है बच्चे। तो आपको मैच करना है उससे, ठीक है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, तो जल्दी करो बच्चे। ये तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ लिया होगा कि कैसे निकालते हैं ये ज्योमेट्री इन द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जल्दी करो, जल्दी करो बच्चे, आपका समय समाप्त होने वाला है, जल्दी से करो। एंड योर टाइम स्टॉप, एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है बच्चे। तो कैसे, देखो बच्चे, HCFO, देखो ये बनाते, अगर किसी बच्चे को भी नहीं पता है कि बनाते कैसे हैं, ठीक है, नए बच्चे जो होंगे कुछ, तो देखो HCFO मतलब ऐसे देखना बच्चे, जब भी आपको इससे मान लो HCF4 आया, तो ये जेनन है, जेनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बच्चे 18th ग्रुप में है ना ये, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, जिसमें कि ये फ्लोरीन जो कि मोनोवैलेंट आइटम, मतलब जो कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड का से फॉर्मेशन करेगा, समझ रहे हो। तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करेगा बच्चे, देखो सिग्मा बॉन्ड के लिए बस एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, एक इसका और एक फ्लोरीन का होगा तो एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और ऐसे से 4 फ्लोरीन, मतलब इसका 4, मतलब 8 में से इसका 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा। अभी मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, बस समझाने के लिए आपको, ठीक है। आपको अभी पता तो नहीं है ना इसका क्या शेप होगा, स्ट्रक्चर होगा, अभी आपको नहीं पता है, तो अब बस इसका एक रफ डायग्राम बना लो कि 8 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 मोनोवैलेंट आइटम अटैच जो कि फ्लोरीन, जो कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन के से बॉन्ड बनाने में यूज हुआ है, मतलब कि क्या, इसके 8 में से 4 जो है इलेक्ट्रॉन इसका यूज हो गया है, ठीक है, यूज हो गया है। तो कितने बचे बच्चे इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब बच्चे 2 लोन पेयर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में कितने एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, तो 2 लोन पेयर होंगे बच्चे, मतलब इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब काउंट करो, जब हम हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं बच्चे, तो कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, है ना। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है आपको 4 है और लोन पेयर 2 है, तो 4 प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 6 हो गया, मतलब स्टेरिक नंबर जो इसका आ रहा है वो 6 आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चे, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2, ठीक है। हाइब्रिडेशन sp3d2 में मतलब इसका जो ज्योमेट्री होगा वो तो ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल, मैं पहले वाले की बात करें, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। देखो बच्चे, ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है, ज्योमेट्री मतलब जो स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडेशन आया है उससे जो लाइक आपका
आपका ज्योमेट्री निकलता है। ज्योमेट्री मतलब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों को कंबाइन करके ज्योमेट्री होती है, ठीक है। और शेप जो होती है, जहाँ पे हम शेप किसको कहते हैं, जब हम लोन पेयर को एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। लोन पेयर को एक्सक्लूड करके जो हम बताते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसे हम शेप कहते हैं। लेकिन ज्योमेट्री क्या होती है बच्चे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों को हम इंक्लूड करके जो हम बताते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। तो इसका ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री with two lone pair with two lone pair is square planar, या फिर आप बोल दो कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन विथ टू लोन पेयर इज स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर प्लेनर आया। शेप है, ये शेप है, ना कि ज्योमेट्री, शेप है बच्चे, समझ रहे हो, शेप आ रहा है ये आपको। क्लियर है सबको। दूसरा देखते हैं, XCF6 देखते हैं। XCF6 देखते हैं बच्चे, XCF6, ठीक है। अब जेनन का अगेन 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन आपका मोनोवैलेंट है, मतलब कि 6 इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जेनन का 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जेनन इक्वल टू 8 आ गया। जेनन आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया बच्चे, 8 आ गया। फ्लोरीन आपका क्या है बच्चे, फ्लोरीन जो है आपका वो है क्या बच्चे, फ्लोरीन आपका जो है वो आपका मोनो वैलेंट एटम है, मतलब बस सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो इसके जेनन के 6 इलेक्ट्रॉन यूज हुए होंगे इसके सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है बच्चे। तो जो इसमें कितना बचा, लेफ्ट कितने हुए बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके लेफ्ट हुए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, समझ रहे हो आप बच्चे। अब इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, जिसमें कि हम 6 फ्लोरीन के साथ हमने क्या किया, इसका बॉन्ड बना लिया, और 1 लोन पेयर बच गया है ना, 1 लोन पेयर बच गया। अब देखो, अब इसका हम काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बच्चे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होता है ना, तो सिग्मा बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 1 है प्लस 1 लोन पेयर, मतलब कि 7 स्टेरिक नंबर आ रहा है इसके, 7 स्टेरिक नंबर आ रहा है, मतलब 7 स्टेरिक नंबर मतलब कौन सा ज्योमेट्री बच्चे, ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल जो है वो आ रहा है इसका, ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है बच्चे। अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल विथ 1 लोन पेयर का शेप क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, शेप इसका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है, समझ रहे हो आप। मतलब ज्योमेट्री जो होता है वो हम किसे बोलते हैं, जब हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को इंक्लूड करते हैं। शेप हम किसको बोलते हैं बच्चे, जब हम लोन पेयर को एक्सक्लूड करके उसका स्ट्रक्चर बताते हैं, समझ रहे हो, उसको हटा के स्ट्रक्चर बताते हैं। तो इसका ज्योमेट्री तो आपका ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप इसका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आया, समझ रहे हो। स्टेरिक नंबर 7 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होगा बच्चे, ठीक है, समझ रहे हैं सर, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है बच्चे XCOF4, तो XCOF4 मतलब फिर से देखो जेनन का 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन आपका मोनोवैलेंट नहीं डाई वैलेंट होता है, डाई वैलेंट मतलब कि वो डबल बॉन्ड बनाएगा, मतलब इसके जेनन के 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यूज होंगे, ठीक है, इसके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में। एंड फ्लोरीन जो है वो मोनोवैलेंट बनाएगा, मतलब इसके 4 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, तो कितने बचे बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो हम एक फिर से बना लेंगे इसका एक रफ डायग्राम, जिसमें मैंने बोला कि ऑक्सीजन जो होता है डाईवैलेंट होता है, डाईवैलेंट होता है बच्चे, तो ये आपका डबल बॉन्ड के साथ बन जाएगा। फिर फ्लोरीन जो है बच्चे वो आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, है ना, 4 फ्लोरीन है इसके पास, और 1 लोन पेयर इसका बच गया। तो अब देखो सिग्मा 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 सिग्मा, एंड ये डबल बॉन्ड अगर है तो 1 सिग्मा 1 पाई होता है, लेकिन हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर है ना बच्चे, तो टोटल 6 हो गया, मतलब कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई इसकी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इस वाले की मैं बात कर रही हूँ, इस वाले की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। एंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री विथ 1 लोन पेयर इज स्क्वायर पिरामिडल शेप, समझ रहे हो, तो शेप इसका स्क्वायर पिरामिडल आया। अब XCO3 की बात करते हैं हम, तो XCO3 क्या है बच्चे, XC मतलब जेनन का हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है और 3 ऑक्सीजन के साथ ये बना रहा है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन हर सारे ऑक्सीजन यूज करेंगे, 3 ऑक्सीजन है, तो मतलब टोटल कितने, 2 × 3 इक्वल टू कितना, 6 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे इसके, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, तो 8 - 6, ठीक है, इक्वल टू कितने हो जाएगा बच्चे, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, देखो जेनन आपका है, लास्ट वाले का देख रहे हैं हम, जेनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया कितना, 8, ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है, मतलब 1 ऑक्सीजन जेनन का 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, देख रहे हो आप, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, मतलब कि 3 × 2
तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं जेनन के ऑक्सीजन के साथ, 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो बचे कितने, तो 8 - 6, 8 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, -6 इक्वल टू कितने हो गए बच्चे, 2, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, मतलब 1 लोन पेयर बचा है इसका। तो समझ रहे हो आप। तो अब देखो, अब बना लो इसका शेप, इस तरीके से बन जाएगा, 3 ऑक्सीजन के साथ बन गया और 1 लोन पेयर, मतलब कि और डबल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा, 1 पाई और 1 सिग्मा, 1 पाई 1 सिग्मा, 1 पाई और 1 सिग्मा। तो 3 सिग्मा, हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा प्लस सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। स्टेरिक नंबर 4 है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विथ 1 लोन पेयर इज पिरामिडल, जैसे कि अमोनिया का शेप होता है, अमोनिया की तरह है ना बच्चे स्ट्रक्चर। देखो इसका XiO3 का अमोनिया की तरह तो है बच्चे, एक लोन पेयर होता है अमोनिया में इस तरीके से हाइड्रोजन। हमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं देखना, हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। तो देखो अमोनिया में भी 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर, इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर है। बाकी दूसरा तो पाई बॉन्ड है ना बच्चे, उसे हमें कंसिडर नहीं करना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सबको बहुत क्लियर है, आप लोगों को समझ आ गया अच्छे से कि कैसे हुआ ये। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डे सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस, एंड द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, एंड ऑप्शंस आर ऑन द स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बच्चे जल्दी करो, इनमें से कौन है जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सारे जितने भी आपके ऑप्शंस दे रखे हैं और देखो कि कौन सा इसमें से जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जल्दी करो बच्चे, आपका समय समाप्त होने वाला है एंड द टाइम्स अप। तो बच्चे देखो, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका रॉन्ग है। तो कैसे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है बच्चे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है बच्चे उसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है उसमें, ठीक है, सेम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम मतलब काउंट करते हैं कि सेम है कि नहीं। ऑक्सीजन का होता है बच्चे 8 इलेक्ट्रॉन, जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा अगर न्यूट्रल की बात करें तो, ठीक है बच्चे। और नाइट्रोजन का 7 होता है, और क्लोरीन जो है उसका कितना होता है बच्चे, 17, ठीक है, 17 होते हैं। तो टोटल हम इसको काउंट करेंगे तो 8 + 7 + 17 = 32 इलेक्ट्रॉन्स। वही हम ओ जो ये वाला है, दूसरा वाला जो है बच्चे ONO पे नेगेटिव चार्ज जो है बच्चे, तो उसमें हम देखो 8 ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए 7 और फिर ऑक्सीजन के लिए 8 और एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसके लिए हम एक जो है वो ऐड करेंगे यहाँ पे, तो टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो 32 24 के बराबर तो होता नहीं है बच्चे, तो ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ठीक है। बाकी जितने भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं सारे करेक्ट हैं, बाकी बस ये पहला वाला ऑप्शन जो था वो करेक्ट नहीं है। क्लियर है सबको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस, एंड द क्वेश्चन इज what is the percentage of p character in forming the pp bonds in p4 molecule, and the options are there on the screen and your time starts now। तो जल्दी करो बच्चे, पहले तो p4 molecule का स्ट्रक्चर बना लो, फिर आपको पता चल जाएगा किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और हाइब्रिडाइजेशन से आप p कैरेक्टर निकाल लोगे। तो ऐसे ही करना है बच्चे आपको, ठीक है। तो जल्दी करो बच्चे, तो समय जो है वो समाप्त होने वाला है, तो जल्दी करो, ठीक है बच्चे। तो जल्दी करो बच्चे, एंड द टाइम्स अप, एंड आंसर इज 75%, ठीक है। तो कैसे बच्चे, देखो P4 इस तरीके का, P4 मॉलिक्यूल्स होता है, इस तरीके का उसका शेप होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। फॉस्फोरस का क्या है बच्चे, तो एक इस पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है ना, ये नाइट्रोजन फैमिली का है ना बच्चे, तो एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, एक सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 3 सिग्मा। तो हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर है, तो 1 लोन पेयर, ठीक है, इक्वल टू हो गया 4, मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर बच्चे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब 75% उसमें जो होता है p कैरेक्टर होता है और 25% s कैरेक्टर होता है। हमें पता, अगर हमें ये पता चल गया कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ये फिक्स है कि इसका 75% जो है उसका p कैरेक्टर होगा, ठीक है। वही हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में। क्लियर है सबको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डे सेशन, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज ओके बच्चे, अगर आपको नीट क्रैश कोर्स चाहिए, नीट 2021 के लिए आपको अगर क्रैश कोर्स चाहिए बच्चे, तो बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, 20% डिस्काउंट चल रहा है बच्चे। लिंक दे रखा है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, से यूज़ करो और कूपन कोड यूज़ करो, डेट इज ANP नीट, और आपको अदरवाइज जो कोर्स 10,000 में मिल रहा था वो 2,000 डिडक्ट होकर मिलेगा सिर्फ आपको 8,000 में। तो बच्चे उसकी बेनिफिट्स देख लो। तो कवर इंटायर नीट सिलेबस एज पर द न्यू पैटर्न विद इंडियाज बेस्ट टीचर इन 90 सेशन में आपके पूरे सिलेबस को खत्म करवाया जाएगा, कंप्लीट करवाया जाएगा बच्चे। सॉल्व अनलिमिटेड डाउट्स विद द डाउट एक्सपर्ट्स ऑन अ डाउट ऐप फ्रॉम 8 AM to 11 PM। तो आपको आपके डाउट्स इंस्टेंटली सॉल्व किए जाएंगे। एंड 10 फुल 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट टू मेक यू एग्जाम रेडी। तो आपके 10 फुल सिलेबस से एंड 10 जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं वो होंगे। एंड अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स टू क्रैक द नीट 2021 क्वेश्चंस इन पावर पैक 90 मिनट सेशंस। आपको बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स दिए जाएंगे बच्चे।
and learn in two-way interactive platform where the teacher is always with you and the session is टोटली इंटरेक्टिव। तो बच्चे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और 20% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो कूपन कोड यूज़ करो, डेट इज ANP NEET एंड तो और आपको जो कोर्स अदरवाइज 10,000 में अवेलेबल है वो सिर्फ 8,000 में मिलेगा 20% डिस्काउंट के साथ। और आपके बैचेस 23 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो जल्दी करो बच्चे। तो next question on screen is this, and the question is the number of SS bond in sulfur trioxide trimer, that is S3O9 is, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो। SS बॉन्ड कितने प्रेजेंट होते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो ट्राइमर होता है S3O9 उसमें, ठीक है बच्चे। तो देखो अगर आपको उसका स्ट्रक्चर पता है तो स्ट्रक्चर बनाओ उसका जल्दी से और देखो कि इसमें SS बॉन्ड कितने प्रेजेंट होते हैं। जल्दी करो बच्चे एंड यू टाइम्स अप एंड द आंसर इज 0। तो बच्चे देखो ये स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। ये SO3 का ट्राइमर है। इसमें क्या होते हैं, एक S जो होता है वो बाउंड होता है 4 ऑक्सीजन के साथ। देखो एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, दो ऑक्सीजन के साथ जो कि रिंग में प्रेजेंट है उससे तो सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड होता है वो, और जो रिंग के बाहर प्रेजेंट है उससे डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है। और एक सल्फर दूसरे सल्फर से ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है, मतलब वहाँ पे कोई भी जो है वो SS बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो आपके 0 इसका आंसर होगा। क्लियर है सबको? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस, एंड द क्वेश्चन इज द सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। द ऑप्शंस आर देयर ऑन द स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप कौन से रिएक्शन से ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है, एंड ऑप्शन दे रखा है आपके स्क्रीन पे। तो जल्दी से आप रिएक्शंस का इसका प्रोडक्ट लिखो और फिर पता चल जाएगा आपको, ठीक है बच्चे। तो जल्दी करो बच्चे, आपका समय समाप्त होने वाला है, जल्दी से करो एंड द टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी। तो कैसे बच्चे, देखो जब आप सल्फर को H2SO4 के साथ ट्रीट करते हो तो SO2 + H2O आता है, ठीक है। H2SO4 को PCl5 के साथ ट्रीट करते हो, हीट करते हो, तो POCl3 HSO3Cl एंड HCl देता है, ठीक है बच्चे। अगर आप CaSO4 को कार्बन के साथ ट्रीट करते हो तो CaO + SO2 + CO2 देता है। लेकिन अगर Fe2SO4 थ्राइस को अगर आप हीट करते हो तो ये Fe2O3 + SO3 देता है। तो बस एक यही ऑप्शन है जिसमें कि आपका सल्फर और ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन SO3 का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है सबको? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस सेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज this, and the question is the product formed in the reaction of SOCl2 with white phosphorus is, and the options are there on the screen and your time starts now। तो जल्दी करो बच्चे, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है जब SOCl2 रिएक्ट करता है व्हाइट फॉस्फोरस के साथ तो क्या प्रोडक्ट देता है वो, ठीक है। तो जल्दी करो बच्चे, क्या प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो SOCl2 को रिएक्ट करवाओ व्हाइट फॉस्फोरस के साथ और देखो उसका प्रोडक्ट लिखो, आपको पता चल जाएगा एंड द टाइम्स अप एंड द आंसर इज PCl3। तो बच्चे ये इसका रिएक्शन होता है, तो P4 रिएक्ट करता है SOCl2 के साथ PCl3 + SO2 + H2Cl2 देता है, ठीक है। थायोनील क्लोराइड जो आपका व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट करता है थायोनील क्लोराइड के साथ, ठीक है। थायोनील क्लोराइड के साथ जब आपका व्हाइट फॉस्फोरस का रिएक्शन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड PCl3 + सल्फर डाइऑक्साइड + डाइसल्फर डाइक्लोराइड देता है, ठीक है। तो आपका PCl3 जो है वो ये देता है, ठीक है। क्लियर है बच्चे? तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज this, and the question is which ordering of compound is according to the decreasing order of the oxidation state of nitrogen, and the options are there on the screen and your time starts now। तो जल्दी करो बच्चे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन के हिसाब से आपको अरेंज करना है, मतलब ऑर्डर देखना है कि उसी हिसाब से है ऑर्डर, ठीक है। तो जल्दी करो, जल्दी से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बच्चे, तो 2 मिनट का काम है, ठीक है। एंड द टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी। तो कैसे बच्चे, देखो HNO3 का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, कैसे, ऑक्सीजन का +1 होता है बच्चे, सॉरी हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। इससे हम x मान लेंगे, एक हाइड्रोजन है मतलब 1 + x और +3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एक का और हर एक का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 1 + x - 6 = 0, तो x - 5 = 0, तो x = +5, सॉरी x = +5। तो पहले का +5 निकल गया। दूसरा NO का देखते हैं, तो NO का नाइट्रोजन का हमें नहीं पता, ऑक्सीजन का पता है, -2 होता है, तो x -2 = 0, तो x = हो गया +2, तो +2। N2 है तो इस फॉर्म में अगर रहेगा नाइट्रोजन तो 0 होगा, ठीक है। एंड NH4Cl, तो नाइट्रोजन जो है
वो इसका हम x मान लेंगे, ऑक्सीजन का सॉरी हाइड्रोजन का +1 है, क्लोरीन का जो है वो जो है -1 होगा, ठीक है। और 4 हाइड्रोजन है तो पहले x प्लस 4 ले लेंगे, 4 हाइड्रोजन है तो x प्लस 4 मतलब 4 इंटू 1, ठीक है। एंड -1 हो गया तो x प्लस 3 हो गया इक्वल टू 0 हो गया ना, तो x इक्वल टू -3। समझ रहे हो बच्चे, समझ रहे हो, इस तरीके से आपको निकालना है। तो x इक्वल टू -3। तो आप देखो इसी ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है आपको, ये सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो ये आपका इसी ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है, इसी ऑर्डर में आ रहा है ना बच्चे, क्लियर है सबको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन of today's session, and the next question on screen is this, and the question is the contact process is used for the manufacture of, and the options are there on the screen, and your time starts now। जल्दी करो बच्चे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस हम किस चीज़ का मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सोचो, पढ़ा होगा आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है, बहुत ही फेमस है, ठीक है बच्चे। तो जल्दी करो, किस चीज़ के मैन्युफैक्चर के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चे कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो होता है वो फेमस इंडस्ट्रियल मेथड है जो कि जिससे कि हम सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसे ऑक्सीडाइज किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फिर क्या होता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके ओलियम का फॉर्मेशन करता है। ओलियम जो है H2O से रिएक्ट करके, मतलब 3 स्टेप में ये रिएक्शन होता है, H2O से रिएक्ट करके H2SO4 का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है बच्चे। तो ये आपका इस प्रोसेस का को हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं, और ये इंडस्ट्रियल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, और इसमें H2SO4 बनता है, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आज के क्वेश्चंस आपको बहुत क्लियर है, आपने बहुत सही आंसर दिया, ठीक है बच्चे। तो अगर बच्चे आपको ये नीट क्रैश कोर्स चाहिए तो आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड यूज़ करो, डेट इज़ ANP नीट। तो आपको अदरवाइज जो कोर्स 10,000 में मिल रहा था वो 20% ऑफ के साथ आपको मिल सकता है सिर्फ 8,000 में। तो इस स्पेशल ऑफर का फ़ायदा उठाओ बच्चे, आपके बैचेस 23 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। कूपन कोड नहीं लगाना मत भूलना, डेट इज़ ANP नीट, ठीक है बच्चे। एंड अगर अभी तक आपने न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप डेट इज़ वेदांतु नीट ऑफिशियल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लो बच्चे, क्योंकि क्लास रिलेटेड जितने भी PDF है नोट्स से आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड नाउ मीट आवर टॉपर्स जितने बहुत अच्छा स्कोर देके वेदांतु को बहुत प्राउड फील करवाया बच्चे, एंड दे आर स्कोर 682 ऑफ सौर्या बी, स्कोर 670 ऑफ जयशंकर पी, स्कोर 670 ऑफ तानिशी भट्ट, स्कोर 662 ऑफ सामिता एस। तो बच्चे अगर आप भी इनमें से एक बनना चाहते हो तो वेदांतु इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल। तो इनरोल नाउ बच्चे, ऑफर चल रहे हैं, ठीक है। एंड अगर अभी तक बच्चे आपने अपने फेवरेट वेदांतु नीट मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बच्चे, एंड बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, ठीक है। तो मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, ठीक है बच्चे। तो ठीक है बच्चे, फिर बाय, सी यू सून।